अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, वीडियो में हमारी बात हुई थी, जो लास्ट वीडियो थी उसमें, कि पीसीसी लीगलाइज कैसे करवानी है लिथुआनिया से। और मैंने आपको पोस्टाइल के बारे में भी बताया था कि पोस्टाइल वगैरह पाकिस्तान से कुछ भी नहीं होता, किसी की बातों में नहीं आना आपने, ठीक है। पोस्टाइल नहीं करवानी, लीगलाइज ही होगी जब पाकिस्तान मोफा से अटेस्ट हो गई, लिथुआनिया मोफा में भेजी, तो ये डबल लीगलाइज होगी। इट्स मीन के चैप्टर क्लोज है, ठीक है। पोस्टाइल की कोई कहानी नहीं है। अच्छा, मैंने वीडियो में आपको कुछ बोला था कि मैं आपको रिक्वेस्ट लेटर की पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। पेज है एक, वो उसी तरह सेम एज इट इज़ आपने रेडी करना है, ठीक है। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप उसको गौर से देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है यूट्यूब की कि मैं आपको मतलब क्लियर एक पिक्चर या कुछ ऐसे दिखा सकूं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने लेटर आ गया है, ठीक है। ये लेटर है रिक्वेस्ट लेटर। ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें लिखी हैं, ये मुझे भी नहीं पता, ये लिथुआनिया रिपब्लिक के बारे में, ये मिनिस्ट्री के, ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जो। ये आपने ऐसे ही लिखना है, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे या आप खुद बना सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर आपने ये रिक्वेस्ट आगे जो लिखा हुआ ये लिखना है, फिर नीचे आपने डेट वो डालनी है जिस दिन आपने ये लेटर लीगलाइज करवाने के लिए अपने पीसीसी या पासपोर्ट की कॉपी जो वो भेजनी है, उस दिन की ये डेट डालनी है आपने। इधर नीचे आ गया विलनियस, ये तो उधर का शहर है, आपको पता ही है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है प्लीज़ लीगलाइज दी क्रिमिनल क्लियरेंस, ठीक है, ये सारा इसी तरह ही लिख के इसको फिर आपने गूगल पे लिख के ना, गूगल ट्रांसलेटर खोल के उस पर लिखना है, सामने लिथुआनिया की लैंग्वेज करनी है, वो उसी की कॉपी आ जाएगी सामने लिखी हुई, ठीक है। लिथुआनिया लैंग्वेज को भी कॉपी करके आपने उसके सामने पेस्ट करना है, ठीक हो गया। पेपर पे जो इसकी ट्रांसलेशन आएगी लिथुआनियन लैंग्वेज में लिखी हुई। फिर उसके बाद आपने नीचे नेम लिखना है, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट लिखना है, और जीमेल वो लिखना है जो आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। कोई बंद जीमेल नहीं लिखना जिसको आप यूज़ नहीं करते। तो ये आपका रिक्वेस्ट लेटर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने पिक्चर देख ली है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो को सेव कर लें, और यार वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, पेज को भी मेरे ज़रा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि यार आप लोगों को मेरी नई वीडियो जो है वो मिल जाए। मुझे फेसबुक के वो एक पेज है लिथुआनिया वाला, जो उस पर आके पोस्ट करनी पड़ती है, भाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपने लिए नहीं है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, ठीक है, यूट्यूब चैनल को, ताकि यार वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। मैं पोस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मैं अपनी वीडियो ही डालनी है आप लोगों के लिए, और मैं ही उसी के लिए पोस्टें कर रहा होता हूँ, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको मैंने पेमेंट करने का जो मेथड है वो बताना है, और उनका एड्रेस वगैरह जो लिथुआनिया का वो भी मैंने आपको भी बताना है, ठीक है। तो चलें, ये आप देख लें इसको। लेकिन ये आपके सामने आ गई है पेमेंट का जो मेथड है, ठीक है। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है ओरिजिनल पीसीसी विच यू वांट टू अटेस्ट, जो टेस्ट आपने मोफा से करवाई हुई है, जो इनसे करवानी है वो पीसीसी। रिक्वेस्ट लेटर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नोटरी अप्रूव्ड पासपोर्ट की कॉपी जो है वो आपने कलर कॉपी, वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आपको पता ही है, वो कचहरी से आपने टेस्ट करवानी है, टेस्ट मतलब नोटरी करवानी है, ठीक है। फिर आपने 20 यूरो पे करने हैं। अब 20 यूरो पे करने का तरीका ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट नेम लिखा हुआ है, ये रिसेप्शन कोड भी लिखा हुआ है, उसके बाद ये अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक का नाम है ABSCB बैंक्स, ठीक हो गया। स्विफ्ट कोड भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो भी बंदा आपका जमा करवाने जाएगा ना, ये वाइज वालों से करवाएंगे आप या वेस्टर्न यूनियन से, ठीक है। वो उनको आपने ये डिटेल बतानी है, उनको पता होता है हमने क्या चीज़ किधर लिखनी है, ठीक है। ये कोड होते हैं उनके बैंकों के। पेमेंट कोड आपने लिखना है जी 5320, और वो आपसे पूछेंगे पेमेंट का टाइटल क्या है, उधर आपने कंसलर फ़ी लिखवाना है, ठीक है। और उसके अलावा जनाब नीचे देखें एड्रेस लिखा आ गया, एड्रेस आपने यही लिखवाना है, ये DHL वाले आपको यही एड्रेस लिख के देंगे इसी ज़ुबान में ही। फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका लिखा हुआ है, ईमेल ID भी लिखी हुई है, और नीचे फिर एड्रेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा आपने लिखवाना है। और
जब आपका बंदा पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है, उसको आपने बोलना है कि उधर जो भेजने वाले की डिटेल लिखवानी है ना, वो आपका पासपोर्ट होगा, जिस बंदे की पीसीसी है, आपका पासपोर्ट नंबर लिखवाना है और आपका नाम लिखवाना है, ठीक है। वो जो आपको फिर कॉपी देगा, उसकी पिक्चर देगा कि ये जमा हो गए हैं, ठीक है। एक मेल में भी आपको पिक्चर आ जाएगी, उसको बोलना कि मेल में भी करवा दें। वो आपने उसकी फ़ोटोज़ निकलवा के तो पूरे पीसीसी के साथ 2 कॉपियाँ भेजनी भी हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो था मामला, ये एड्रेस वगैरह, ये आपने सेम एज इट इज़ लिखने हैं, ठीक है। पेमेंट का तरीकाकार ये है कि पेमेंट पाकिस्तान से नहीं होती, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि पेमेंट आप या दुबई, अरब की किसी भी कंट्री से आपका कोई रिलेटिव है, भाई है, बहन है, अब्बू हैं, चाचू हैं, कोई भी है, या वो करवा सकते हैं वहाँ से, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन से, या wise.com है उनका एक, ठीक है, वहाँ से पेमेंट करवा सकते हैं। या उसके अलावा अगर आपका कोई यूरोप में है, ठीक है, तो उससे आप पेमेंट करवा सकते हैं। देखें, पेमेंट जब आपने करवानी है, रेफरेंस कोड वगैरह सब कुछ इस पेपर में आपने देख लिया होगा, लिखा हुआ है उनका एड्रेस, ठीक है। तो उसमें आपने अपना रेफरेंस लाजमी लिखना है कि पासपोर्ट नंबर मेरा ये है और मेरा ये नाम है। 20 यूरो आपने टोटल पे करने हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आपका कोई बंदा है जिसके पास अकाउंट इंटरनेशनल है, वो पेमेंट करेगा तो उसको एक्स्ट्रा 12 से 15 हज़ार रुपये चार्जेस पे करने होंगे। तो इससे बेहतर है अगर आपका कोई आउटसाइड में, आउट कंट्री से आउट है बंदा कोई पेमेंट करने वाला, तो आप उसी से पेमेंट करवा लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो लोग अपनी पीसीसी भेज के इंतज़ार कर रहे हैं, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं, यार आपने कम से कम 25 दिन इंतज़ार करना है। कितने? 25 दिन इंतज़ार करेंगे तो उसके बाद रिप्लाई आएगा, ठीक है। अगर आपकी पीसीसी में कोई फॉल्ट है, ठीक है, या आपके डॉक्यूमेंट सही क्लियर नहीं है, तो वो आपको उसी दिन मेल करते हैं जिस दिन उनको डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपको कोई मेल नहीं आएगी, आपको एक ही दफ़ा मेल आएगी कि आपके डॉक्यूमेंट लीगलाइज हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि यार ये मैंने पीसीसी भेजी हुई, इतने दिन हो गए हैं तो मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया। यार ये मोफा लिथुआनिया क्या है, हम खाली पाकिस्तान से तो नहीं उनको अपनी पीसीसी भेज रहे, दुनिया के कई मुल्कों से उनको पीसीसी रिसीव हो रही हैं, लीगलाइज होते टाइम लगता है। हाँ, अगर आपका कोई बंदा लिथुआनिया में अवेलेबल है, फिर आप पीसीसी उस बंदे को भेजें, वो आपको 2 दिन में करवा के वापस भेज सकता है। उसके अलावा अगर आप बोलें कि आपने यहाँ से डीएचएल के थ्रू भेजी है तो आपको पीसीसी जल्दी रिसीव हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। मेरी पीसीसी को भी तकरीबन मैंने 6 तारीख को भेजी थी, 6 दिसंबर को, ठीक है, तो 12 दिसंबर को उनको मिली थी। 12 दिसंबर के बाद मैंने इंतज़ार ही किया, मुझे मेल नहीं आई। मुझे मेल आई है 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, ठीक है। अब मैंने कल पीसीसी रिसीव की है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों की तरह, मुझे भी पीसीसी का आइडिया नहीं था कि ये कैसे भेजनी है। मैंने टेस्टेशन करवाने के बगैर ही भेज दी थी, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपीज नोटरी करवाई थी, ठीक है, और पीसीसी मैंने ऐसी भेज दी थी सिंपल ही। तो जैसे ही उनको रिसीव हुई है पीसीसी, और साथ ही उन्होंने मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर मैसेज कर दिया कि आपके पेपर लीगलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेपर्स में अगर इशू होता है तो वो आपको उसी टाइम मेल कर देते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप इंतज़ार ना कर रहे हो कि मेरे पेपर लीगलाइज हो गए होंगे या हो गए आ जाएंगे। वो उसी टाइम आपको मेल कर देंगे, भाई आपके पेपर नहीं ठीक, हम लीगलाइज नहीं कर सकते, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने भेजी भी है 5, 10, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए, यार वो स्टिल इंतज़ार करें। अभी हॉलीडेज़ भी चल रहे थे बीच में, ठीक है। हॉलीडेज़ बस ये था कि क्रिसमस की छुट्टियां थी 2, और उसके अलावा ये न्यू ईयर की एक हाफ डे की छुट्टी थी। बाकी उसके अलावा किसी को कोई छुट्टियां नहीं हैं। वो अक्सर मैंने देखा है कमेंट्स में कि हॉलीडे चल रहे हैं। भाई हॉलीडे कोई नहीं चल रहे, वो पाकिस्तान नहीं है, वो काम करने वाले बंदे हैं, वो काम करते हैं। तो अब आपको कोई अगर फिर भी कोई भी बात पूछनी है, अगर आपको पिक्चर क्लियर चाहिए, ठीक है, आपको वीडियो में समझ नहीं ठीक आ रही, इंस्टा अटैच्ड है, इंस्टा पे मैसेज कर लें या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर लें कि मेरे से पूछ लें। और यार मेरे से वर्क परमिट का मत पूछा करें कि किधर से लिया है, कैसे लिया है,
ये सारा रिस्की काम है, डन बेस वाला कोई भी नहीं। मैंने भी किसी को पैसे ही दिए थे, उसने मेरा वर्क परमिट निकलवा के मुझे दिया है। अगर वो भाग जाता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो पैसे जाती मेरे थे। अब आगे पैसे लेके मैं किसी को दे दूँ, वो भाग जाए, कोई हैपन हो जाए, तो आपने कहना जी आपने पैसे खा लिए हैं मेरे से। यार वर्क परमिट का ना पूछा करें। बाकी कोई डिटेल चाहिए हो कि कौन कौन से पेपर टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, वर्क परमिट वालों के लिए। स्टूडेंट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर उनको भी पीसीसी लीगलाइज करवानी है तो तरीका सेम है, ठीक है। बाकी आप खुद कर रहे हैं कुछ, अगर आपने कोई पेपर अटैच करने हैं, वर्क परमिट वाले जो लोग हैं कि हमने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके साथ कौन कौन से पेपर हमें अटैच करने चाहिए, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। अब जिन लोगों के पास वर्क परमिट आता है, मेडिएशन लेटर होता है साथ, जिसके ऊपर माइग्रेस का नंबर लिखा होता है अपॉइंटमेंट बुक करते हुए, ये वर्क परमिट वालों के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है और वर्क परमिट होता है, जिस पे आपकी सैलरी वगैरह लिखी होती है, आपका काम क्या है, उसके साथ 5-6 पेज होते हैं, ला लिखा होता है प्रॉपर उनका ऊपर, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों की डिटेल्स होती है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास कोई वीज़े की डिटेल नहीं होती कि किधर से है तो किधर से नहीं है। यूट्यूब वाले बैठे होते हैं लड़के, ये लगे होते हैं लंबी लंबी फेंकने, वीज़ा हमसे लें, ये है वो है, फलां फलां, कुछ भी नहीं है भाई। आप किसी पक्के बंदे से बात करें, वो आपको वर्क परमिट ले दे। बाकी प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसका इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो रही बात पीसीसी की, मैं आपको अपनी पीसीसी भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसके अलावा जो बात है वो ये है कि जब आपने अपने पेपर भेज दिए हैं, पीसीसी लीगलाइज करने के लिए भेज दिए हैं, तो अब अगला मसला ये है कि यार पीसीसी को हम वापस कैसे मंगवाएंगे। ये तो बहुत बड़ा इशू है ना, एक अक्सर मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो यार वो वीडियो मैं 1 से 2 दिन में डालूंगा, ठीक है, कि उसका तरीकाकार क्या है। भाई आपका जो 50-60 हज़ार रुपया लगेगा ना, वो मैं नहीं लगने दूंगा, उसका भी तरीका आपको बता दूंगा। आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, आपको आपकी पीसीसी मिल जाएगी। मैंने भी पहले दूसरा तरीका किया था, तो उसमें मुझे तकरीबन 72-73,000 पाकिस्तानी जो है 72-73 हज़ार रुपये, वो एक पेपर के लिए आ रहे थे कि ये आपने देने हैं तो आपको पेपर मिल जाएगा। लेकिन उसका भी एक और रास्ता था, वो भी अच्छा रास्ता है, सिंपल ही है। तो उस तरह आपकी पीसीसी वापस भी आ जाएगी कम पैसों में, ठीक है, आधे से भी आधे पैसों में। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को देखते रहना। कोई क्वेश्चन दिल में हो, जहन में आए, अभी ये पेमेंट का मेथड ना समझ आए, या पेपर जो आपने बनाना है ये रिक्वेस्ट लेटर इसकी सही समझना है, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तेरी बिल्ली बिल्ली अख दा कुड़े जदों दा दीदार हो गया।